नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा अफ्रीका भेजी गई मलेरिया वैक्सीन के बारे में। आप सभी को पता है कि अफ्रीका में मलेरिया बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है और वहां पर हर वर्ष तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही है मलेरिया के कारण। यानी कि अगर मोटा मोटा आंकड़ा अगर हम देखें तो हर 1 मिनट पर वहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो रही है मलेरिया की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, संस्थान द्वारा एक ऑफर चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है समर सेल, और ये कब तक वैलिड है तो 1 जून से 5 जून तक ये वैलिड है। इस पर आपको सभी जो हमारे यूपीएससी के और यूपीएससी पीसीएस, जिसमें यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, सारे पीसीएस शामिल हो जाएंगे, इन सभी कोर्सेज पे आपको 50 से 75% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव डीएलपी कोर्सेज और साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी शामिल है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुणे में स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने अभी यहाँ से इंडिया से अफ्रीका एक मेडिसिन भेजी है जिसका नाम क्या है R21 मैट्रिक्स मेडिसिन। ये किस लिए है? ये मलेरिया के लिए टीकाकरण है, मलेरिया की ये वैक्सीन है और इस वैक्सीन को WHO ने अपने तीसरे सफल परीक्षण के बाद मंजूरी प्रदान की थी। और ये मंजूरी कब दी गई थी तो अक्टूबर 2023 में इस मेडिसिन को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये दूसरी ऐसी मेडिसिन है मलेरिया की जिसे WHO ने मंजूरी दी है। इससे पहले वर्ष 2021 में एक मेडिसिन को मंजूरी प्रदान की गई थी। चलिए देख लेते हैं कि अफ्रीका में क्या स्तर है मलेरिया का। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीका क्षेत्र में हर साल करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मलेरिया से मृत्यु हो रही है। अगर बात करें आंकड़ों की तो वर्ष 2022 के आंकड़ों में WHO के अनुसार अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया से 94% तक के मामले सामने आए थे। अगर यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो 233 मिलियन जनसंख्या इससे प्रभावित हुई थी और यहाँ पर जो मलेरिया से मौत के मामले सामने आए थे वो 95% तक थे। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं तो 5,80,000 तक लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। किसके कारण? मलेरिया के कारण। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में मृत्यु हुई थी। बात करें अगर भारत की तो भारत में ये कितना आंकड़ा होगा? ये तकरीबन हमारा कहते हैं कि अगर हम संक्रमित मामलों की बात करें तो ये हमारा 3.38 मिलियन के आसपास है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर मृत्यु की तो भारत में ये आंकड़ा 5,500 कुछ के आसपास है, यानी कि 5,500 के आसपास हमारा ये आंकड़ा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि जो अफ्रीका अभी मेडिसिन भेजी है उस पर हम बात कर लेते हैं। अफ्रीका में अभी वैक्सीन भेजी गई है। कौन सी वैक्सीन भेजी गई है तो हमने आपको बताया R21 मैट्रिक्स वैक्सीन की खुराक वहाँ पर भेजी गई है। कहाँ भेजी गई है तो अमेरिका में मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्षेत्र के लिए पहली बार यहाँ से वैक्सीन भेजी गई है। पहला बैच यहाँ से बना के भेजा गया है, इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे भेजा गया है। तो और दूसरा क्या है इसके, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है इसके बाद ऐसा नहीं होगा, आगे भी ये वैक्सीन भेजी जाएगी। जैसे जैसे वैक्सीन का निर्माण होता जाएगा वैसे वैसे ये वैक्सीन आगे भेजी जाएगी। कहाँ कहाँ? दक्षिणी सूडान और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसे भेजा जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने जो ये वैक्सीन बनाई है, ये टीकाकरण बनाया है, इसकी कीमत जो है बहुत सस्ती है। ये अफ्रीकी देशों और जो अन्य निम्न मध्यम आय वाले जो देश हैं उनमें व्यापक रूप से उपलब्ध और सुलभ हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये 100 मिलियन तक की खुराक 1 साल में बना सकता है इस वैक्सीन की। और ये आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों की मृत्यु के दर को कम करेगा। इससे होगा क्या कि बच्चों की मृत्यु की दर तो कम होगी ही, क्योंकि हम वैक्सीन दे रहे हैं उन्हें। इसके साथ साथ जो ये देश हैं जो इस तरीके के संकट का सामना कर रहे हैं और उसकी वजह से जो उन पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है वह भी कम होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है कि जो अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ पर एक विशेष परजीवी पाया जाता है जो मलेरिया के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है और ये परजीवी भारत में नहीं पाया जाता। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन बनाई गई है ये अफ्रीका के लिए बनाई गई है। भारत के लिए जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसमें तकरीबन अभी 5 साल और लगेंगे। 5 साल का हमें अभी इंतज़ार करना होगा। भारत में अभी मलेरिया के लिए किसी तरीके का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कोई भी मलेरिया वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो R21M
मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन है, इसे डब्ल्यू द्वारा अनुशंसित ये दूसरी वैक्सीन है मलेरिया की। इससे पहले जो वैक्सीन अनुशंसित की गई थी उसे वर्ष 2021 में अनुशंसित किया गया था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था RTS-AS01। ये इसका नाम था। ये मलेरिया की पहली वैक्सीन थी जिसे WHO ने अनुशंसित किया था। और जो अभी वैक्सीन बनी है R21 मैट्रिक्स एम, इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे निर्मित और विस्तारित किया जा रहा है। ये जो वैक्सीन है ये नोवावैक्स की सहायक तकनीक का लाभ उठाती है और आवश्यक सुरक्षा, गुणवत्ता, प्रभावशीलता के मानकों को पूरा करती है। इसका प्रयोग आमतौर पर किसी टीके के प्रभाव को सुधारने के लिए किया जाता है। अगर हम अन्य जो बचपन में टीकाकरण किया जाता है उसमें इस वैक्सीन को शामिल कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलने वाली बीमारी है और जो संक्रमित मादा एनोफ्लिस जो मच्छर होता है उसके काटने से लोगों में फैलती है। ये एक जानलेवा बीमारी है और मुख्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय जो देश होते हैं उनमें ये पाई जाती है। ये किसी भी तरीके का कोई संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलाया जाता। ये किसके द्वारा? एनोफ्लिस मादा मच्छर है उसके काटने से ये फैलता है। परजीवियों की 5 प्रजातियां मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती हैं। इनमें से जो 2 प्रजातियां हैं यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और साथ ही साथ दूसरी है हमारा प्लाज्मोडियम विवेक्स। अब ये जो दोनों प्रजातियां जो हैं, ये जो दोनों प्रजातियां हैं ये सबसे बड़ा खतरा होती हैं मलेरिया का। सबसे ज़्यादा अगर ये इन 2 परजीवियों के कारण अगर मलेरिया होता है तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बताते हैं आपको कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। बुखार होना, सर में दर्द होना, ठंड लगना, ये सारे मलेरिया के लक्षण होते हैं। मलेरिया प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, जिन लोगों में आंशिक प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी होती है, किसके लिए? मलेरिया के लिए। वो अगर मलेरिया से संक्रमित भी होते हैं तो वो किसी भी प्रकार के किसी लक्षण का अनुभव नहीं करते हैं। संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए दवा जो है बनाई गई है, उनको दवा दी जाती है, लेकिन मलेरिया रोधी दवाइयों का आयोग रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जा सकता है, आगे करना चाहिए। वर्तमान में क्या है, भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कोई भी मलेरिया वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि भारत में मलेरिया के टीके R21 मैट्रिक्स एम का पहला बैच अफ्रीका के किस क्षेत्र के लिए भेजा गया है? तो पहला क्षेत्र है हमारा कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा है दक्षिणी सूडान, तीसरा है मध्य अफ्रीकी गणराज्य या उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ के लिए भेजेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।